हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पार्वती को मारने के लिए यहाँ पर दामिनी अष्टधातु खंजर उसके पेट में गाड़ देती है, जिसकी वजह से पार्वती की जान निकल जाती है। ये देखकर बुलबुल चिल्लाती है और उससे कहती है कि माँ माँ आप ठीक हो। तभी यहाँ पर पार्वती कहती नजर आती है दामिनी से कि प्लीज दामिनी, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इन दोनों को जुदा किया जाता है, बुलबुल जोर से चिल्लाती है माँ, और पार्वती मर जाती है। तभी समझ आता है कि ये सिर्फ महज एक सपना था, वो भी बुलबुल का। और तभी वो कहती है पार्वती से कि माँ, दामिनी आंटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने आपको मारने के लिए अष्टधातु खंजर बुलाया है, और ये सब उनका प्लान था कि आपको वो यहाँ बुला पाए, इसलिए आप चली जाइए माँ, आप चली जाइए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। पार्वती कहती है कि आप शांत हो जाइए बेटा, आप बस एक बात बताइए, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? तभी बुलबुल कहती है हाँ माँ है। तभी वो कहती है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे अब वो हम दोनों को जुदा कर पाए। तभी इतने में दामिनी वहां आ जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ ड्रामा तुम दोनों का, अब तुम दोनों की कहानी यहीं खत्म होगी। और इधर दिखाया जाएगा कि कैसे पार्वती कहती है कि दामिनी, हम तुम्हारी इस धमकी से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो दादी है उन्होंने सबको बांध रखा होगा। साथ में नंदिनी कहती आएगी नजर कि माँ, आपने हमें क्यों बांधा है इनके साथ? तभी वो सबकी डांट लगाएंगे और कहेंगे कि एक बात बताओ, हमेशा से जब तुम बाजार जाते थे या फिर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते थे, तब तुम्हारे तीनों बच्चों का ख्याल कौन रखता था? यही रखती थी ना। और तभी वो कहती है कि शिप्रा ने हमेशा से तुम्हारे अंदर अपने पापा की छवि देखी है, और शिवाई ने भी हमेशा तुमको पापा का दर्जा दिया है, और तुम क्या करने चले थे? इन्हीं की जान के दुश्मन बनने चले थे। और नंदिनी, तुम हमेशा बहू के रूप में लक्ष्मी का वास होता है, और बहुओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। लेकिन तुमने क्या किया? अपने ही घर वालों की जान लेने पर तुली थी, और तुमने पार्वती को आज तक बहू का दर्जा नहीं दिया। आखिर तुम हमारा परिवार हो, हमें तो तुम्हें परिवार कहने में शर्म आती है। यानी कि इन शॉर्ट ये होगा कि दादी जी एक दूसरे को रियलाइज कर पाएंगे कि वो सब एक फैमिली है, और एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और तभी वो कहती आएंगी नजर सबसे कि ये जो हरकतें हो रही हैं, ये घर में फैमिली वाले लोग नहीं करते हैं और ना करनी चाहिए। तभी यहाँ पर कहते हैं चाचा जी के बेटे, मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे सब समझ आ गया है। और दादी कहती हैं कि ठीक है शिप्रा, इन सबको खोल दो। इधर दिखाया जाएगा कि जो दामिनी है वो पार्वती पर वार करेगी, लेकिन तभी दामिनी अपनी सारी शक्तियों को एकत्र, इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही दामिनी पार्वती के ऊपर वार करने वाली होगी, वैसे ही पार्वती सारी शक्तियां अपनी एकत्रित करके एक जादुई आईना बीच में पैदा कर देगी, जिसमें जो अष्ट धातु वाला शस्त्र है वो टकरा करके उल्टा दामिनी को ही लग जाएगा। दिखाया जाएगा कि कैसे वो शस्त्र पार्वती के पेट में नहीं बल्कि दामिनी के पेट में घुसा हुआ नजर आएगा, जिसे देखकर सभी शॉक में रह जाएंगे। तभी पार्वती कहती आएगी नजर कि ये भोलेनाथ का दिया हुआ एक ऐसा मिरर है, जिससे जो भी कोई शस्त्र टकराता है उल्टा उसी को लग जाता है जो चलाता है। तभी दामिनी कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो अपने जादू से एक और आईना पैदा करती है और उसमें अंदर घुस जाती है, और रंभा वहां अकेली रह जाती है। वो कहती है जीजी आप कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़कर? जीजी आप कहाँ हो? यहाँ दिखाया जाएगा कि सभी लोगों के हाथ पैर खोल देने के बाद सभी लोग एक दूसरे से अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे। जहाँ पर मोक्ष, शिप्रा एक दूसरे का मिलन देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो तभी यहाँ पर दादी कहेंगे कि चलो अब हमारा परिवार एक हो गया। अच्छी बात है कि हमारा परिवार अब पहले की तरह एक है, और सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से गले मिलकर सारे मनमुटाव भेद मिटाते हुए नजर आएंगे। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे जो नाग पुरुष है वो आएगा पार्वती के पास, और वो कहेगा कि शाबाश पार्वती, तुमने अब एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। भोलेनाथ के अष्ट कलश में से सिर्फ अब एक कलश शेष है। तभी यहाँ पर बुलबुल आती है और नाग पुरुष को प्रणाम करती है, और वो उसे आशीर्वाद देते हैं। और दिखाया जाएगा कि कैसे 8 में से 7 कलश जो हैं वो चमक चुके हैं,
सिर्फ एक कलश चमकना बाकी है, जिसको देखते हुए पार्वती हाथ जोड़ती है भोलेनाथ के आगे और कहती है कि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं था। आपने मेरा अब तक साथ दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन भोलेनाथ, मुझे मेरे शिवाय को बचाना है। शिवाय को बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। और इधर दिखाया जाएगा कि जो पार्वती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि अब उसकी बेटी उसके पास वापस आ चुकी है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी एक नए अंदाज में आप सबके सामने आने वाली है, और वो बहुत जल्द हम आपको बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सीरियल स्यापा के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।